हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो कि परसेंटेज के जो कि 1 से लेकर और 10 तक के क्वेश्चन को हमने देखा था, जो कि काफ़ी इजी लेवल क्वेश्चन थे और उस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूछा गया क्वेश्चन है और आज भी दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के उस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, उसी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह के रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज उसी टॉपिक को आगे और देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपको सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और हमको यहाँ पर जो कि अपने मोबाइल फोन में यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक कार्यालय में जो कि 40% महिला कर्मचारी है, इनमें से 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा होगा। दोस्तों, काफ़ी इजी लेवल क्वेश्चन है और इस तरीके भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए हम लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मेल होगा और फीमेल होगा। यहाँ पर क्लियर कह रहा है कि मेल है और फीमेल है, क्योंकि यहाँ पर कितना परसेंट, तो मेल यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल का, यानी कि महिलाओं का जो कि 40% मेरे पक्ष में मतदान किया, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है। और फिर यहाँ पर पुरुष का यानी कि मेल का, तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्रतिशत हमेशा जो कि 100 के बराबर होता है। कल भी मैंने आपको बताया था और हमेशा भी बताता हूँ कि जब भी प्रतिशत होगा तो वो अपने आप में 100 के बराबर होगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी मूल संख्या हो तो वो 100% के बराबर होता है। तो अगर 60% महिलाओं ने मतदान किया है तो ज़रूरी है कि यहाँ पर 40% महिलाओं ने तो 60% पुरुषों ने मतदान किया होगा, तभी तो यहाँ पर 100% पूरा कंप्लीट हुआ मतदान और फिर तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा मतदान का। तो दोस्तों यहाँ पर अब आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 40% महिलाओं और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया। यहाँ पर देखिए, अब महिलाओं का 40%, महिला कितना है तो 40 का, अब 40 का 40% महिलाओं ने मतदान किया है मेरे पक्ष में और प्लस फिर यहाँ पर पुरुषों का, पुरुष कितना है 60 और इसका 60% जो कि मतदान किया है मेरे पक्ष में। यानी कि महिला और पुरुष का जो दिया जाए 60% महिलाओं 40% महिला ने मेरे पक्ष में मतदान किया और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। क्वेश्चन में भी यहाँ पर इसका वैल्यू जो कि 60 ही दिया हुआ है। चलिए प्रतिशत हम यहाँ पर प्रतिशत को उड़ा देते हैं, यानी कि 100 बटे में डाल देते हैं और फिर यहाँ पर 60% ये भी, तो इसका प्रतिशत उड़ाएंगे बटा में 100 आ जाएगा। दोस्तों 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा और फिर यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काट सकते हैं, क्योंकि प्लस के इस साइड, प्लस दोस्तों बाउंड्री होता है, यहाँ पर इस साइड हम काट सकते हैं और इस साइड भी हम काट सकते हैं। तो कितना हो गया, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, जब इसको जोड़ेंगे 6 6 12 के 2 और हासिल यहाँ पर 1 3 1 4 1 5, यानी कि 52% लोगों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है 11, तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर देखिए, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा दे जिसकी खपत 20% बढ़ जाए। यानी दोस्तों पहले 25% कीमत में वृद्धि किया है और फिर खपत में 20% जो कि बढ़ा दिया है। तो चलिए मान लेते हैं, पहले दोस्तों खपत होगा वो कितना होगा, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं दोनों का, क्योंकि यहाँ पर कुल जो होगा वो हमेशा कुल होगा हमेशा 100 के बराबर, जो कि हमने आपको पहले बताया कि कुल जो भी होगा तो वो 100% के बराबर होगा। ये हमने आपको अभी भी बताया और पहले भी बताया दोस्तों। तो इसी कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। तो दोस्तों खपत कितना होगा, मान लीजिए हम खपत पहले जो करते थे तो वो खपत 10 और गुना मूल्य भी कितना होगा, तो मूल्य भी यहाँ पर जो कि 10 ही होगा, तब तो यहाँ पर 100 आएगा। तो मूल्य भी यहाँ पर 10 होगा, बराबर कितना, तो 100 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या कह रहा है कि खपत में जो कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो 25%, तो 10 का जब 25% निकालेंगे तो 12.5 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जब 10 का बोला कि खपत में 20% की वृद्धि कर दे, तो 10 में जब 20% वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा अपना 12 आ जाएगा। अब इन दोनों को दोस्तों यहाँ पर अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, तो ये तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। यहाँ पर क्या क्या, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति देखिए उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे ताकि उसकी कीमत पर देखिए 20% बढ़ जाए। तो चलो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से आपको करना है। तो सिंपल दोस्तों मान लेते हैं कि कुल मूल्य कितना होगा, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दिया नहीं है तो मान सकते हैं हम कुल मूल्य जो कि यहाँ पर 100 रुपया हम मान लेते हैं। तो दोस्तों जब कुल मूल्य अगर 100 रुपया होगा तब तो इसमें खपत भी जो होगा तो इसी अनुपात में होगा, तभी तो यहाँ पर 100 रुपये पूरा होगा। तो मान लेते हैं खपत गुना मूल्य। चलिए यहाँ पर खपत और गुना यहाँ पर मूल्य,
और इस दोनों को अगर हम 10-10 मान लेते हैं दोस्तों तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ये क्योंकि ये 100 हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या कि मूल्य में जो तो कि 25% की वृद्धि कर दे तो कितना हो जाएगा, तो 12.5 आ जाएगा। जब इसमें यानी 10 का यहाँ पर 125% आप निकालेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो एक जीरो यहाँ पर कट जाएगा और 12.5 ये आ जाएगा। और फिर यहाँ पर उसी तरह हम अगर 20% इसका निकालें, क्योंकि हम बोल रहा है कि खपत में 20% की वृद्धि कर दे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा। और इस दोनों का जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 150 आ जाएगा आपका गुणनफल इसका दोनों का। तो दोस्तों पहले यहाँ पर कितना हो रहा था 100 और अब हो रहा है 150, तो वृद्धि कितना हुआ, तो 50 का और कितना पर, तो 100 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से गुना करते हैं, इसको हम 100 से गुना कर देंगे तो 100 से तो 100 यहाँ पर चला गया, कितना हो जाएगा 50% जो कि यहाँ पर वृद्धि आ गया। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में यहाँ पर दिखाई दे रहा 50%, जो कि बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किसी परीक्षा में जो कि 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र जो कि इतिहास में उत्तीर्ण हुए, यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए हो। क्वेश्चन का मतलब दोस्तों यहाँ पर समझेगा, काफ़ी इजी है और यहाँ पर थोड़ा उल्टा लैंग्वेज जो लिखा है जिस कारण से आपको समझने में यहाँ पर दिक्कत आ सकता है। और अब हो सकता है एग्जाम आप गलत भी कर दिए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा है, बट दोस्तों उतना ही सिंपल है। तो क्वेश्चन में एक परीक्षा में 65% छात्र जो है वो सामाजिक विज्ञान में पास हुए हैं और फिर यहाँ पर 60% छात्रों के इतिहास में पास हुए हैं और 40% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। और तब हमसे पूछ रहा है कि यदि 90 छात्र सभी में यानी कि फेल कर गया हो तो कुल कितने छात्र थे, ये हमसे पूछ रहा है, यानी कि कुल यहाँ पर छात्रों की संख्या हमसे पूछ रहा होगा क्या रही होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी सिंपल मेथड से बताऊंगा दोस्तों। किताब का जो सोल्यूशन होता है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और इससे आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है बड़े कैलकुलेशन करने के लिए, तो आपको सिंपल वे में कम समय में आपको सॉल्व करना है। दोस्तों आपको पता होगा कि आपको जब भी एग्जाम होता है तो उस टाइम पर आप जल्दी में जितना आंसर करेंगे उतना आप तना बचा पाएंगे दूसरे क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर चलिए हम बनाते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों कि ये पहले यहाँ पर जो पास किया है तो कितना, तो 65% जो कि यहाँ पर पास किया है सामाजिक विज्ञान में। और फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि 60% छात्र जो कि इतिहास में पास किए हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं प्लस 60% छात्र यहाँ पर पास किए हैं, तो कुल कितना हो गया दोस्तों आप इस। और फिर यहाँ पर क्या कह रहा है कि 40% छात्रों की दोनों में। दोस्तों इसी में तो कुछ ऐसा भी होगा जो दोनों, यानी कि आप जैसे आप देखते होंगे क्वेश्चन में कि कुछ बोलते हैं कि चाय पीता है, कुछ कॉफ़ी पीता है, कुछ बोलते हैं कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो ऐसे में हमको बॉस वाले को माइनस करते हैं हमेशा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि बॉस जो भी होगा उसको हम घटाएंगे। तो जब इस दोस्तों को हम जोड़ेंगे यानी कि सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 125 आ जाएगा और 125 माइनस 40 हम करेंगे क्योंकि हमको तभी तो पता चलेगा कि एक्चुअली पास किया कितना। तो यहाँ पर जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ये घटा के आ जाएगा हमको 85%, यानी कि 85% छात्र जो है जो कि पास कर गया है सामाजिक विज्ञान और इतिहास मिलाकर। अब दोस्तों आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, तो दोस्तों अगर फेल यानी कि 90 छात्र जो कि अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण का मतलब दोस्तों फेल होता है, 90 छात्र फेल कर गया, तो आप खुद ही यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं दोस्तों। जब मैं आपको बताऊँ कि प्रतिशत हमेशा 100 के बराबर होता है, यहाँ पर अगर 85% छात्र जो कि पास हो गया, ये पास है, याद रखिएगा ये पास हो गया, तो फेल कितना किया होगा, तो फेल जो होगा वो 100 में से 85 घटा देंगे, यानी कि 15% छात्र जो कि फेल कर गया होगा। और इसका यानी कि 15% का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर बराबर 90, 15% का वैल्यू यहाँ पर 90 दिया हुआ है। यहाँ पर प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ पर इसके साथ 100 गुना कर देंगे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 90 और बटे 15 और गुना यहाँ पर 100, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जितना आप जल्दी करेंगे और जितना कम समय में कम जगह में आप करेंगे तो उतना अच्छा है और उतना जल्दी आपका आंसर निकल जाएगा। दोस्तों चलिए काटते हैं, 15 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी कि कुल अंक कितने थे, तो 600 थे। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से यह समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको क्वेश्चन कितना समझ में आता है ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसके हिसाब से और भी अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश कर सकें। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं नहीं आते हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो आप अपना कुछ भी जो कि प्रक्रिया हो तो कमेंट में ज़रूर साझा कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए काफ़ी सारा सिंपल है। बोला कि किसी कक्षा की 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी, यानी कि कुल 38 थी जिसमें कि 3 अनुपस्थित थी। बची हुई लड़कियों में से 20% ने गृह कार्य यानी कि होमवर्क नहीं किया, तो कितनी लड़कियों ने अपना
कार्य करिए होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिया। दोस्तों क्वेश्चन का सिंपल मतलब है कि कुल एक कक्षा में जो कि 38 लड़कियां हैं, उनमें से 3 लड़कियां अब्सेंट है, यानी कि 3 लड़कियां क्लास में नहीं आई है, तो बाकी बच्चा 35 लड़कियां, और 35 लड़कियों में से जो कि 20% ने अपना होमवर्क कर लिया है, तो बाकी कितने जन नहीं किया है। चलिए देखते हैं कितने नहीं किया। पहले मान लेते हैं कुल छात्र, यहाँ पर कुल छात्र कितने हैं दोस्तों, तो कुल है यहाँ पर 38, लेकिन इसमें से यहाँ पर 3 जो कि अब्सेंट है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया। तो आप क्लास में आज प्रेजेंट कितना, तो प्रेजेंट यहाँ पर आज होगा वो 35 छात्र यहाँ पर जो कि प्रेजेंट है। तो अब इसी 35 में जो कि 20% ने अपना होमवर्क कर लिया है, तो सिंपल भी आप निकाल सकते हो दोस्तों। 35 का 20% जो होगा वो आप इसमें ऐड कर देंगे, लेकिन आपको इतना नहीं, तो बोला कुल कितना ने कर लिया है दोस्तों। अगर 20% ने सॉरी 20 नहीं कितना किया, ये तो पूछ रहा है। चलिए देख लेते एक बार क्वेश्चन को फिर से हम। हाँ, तो यहाँ पर क्या रहा है कि 20% ने गृह किया नहीं, तो कितना ने कर लिया दोस्तों। अगर 20% नहीं किया होगा तो 80% लड़कियों ने अपना कार्य कर लिया होगा। चलिए प्रतिशत जब हम हटाएंगे तो हम 100 से गुना करेंगे, और चलिए 20 को काटते हैं, तो 20 चौक 80 और 20 पंच 100, 5 7 35, यानी कि 7 चौक 28, कुल मिलाकर 28 लड़कियाँ यहाँ पर जिन्होंने अपना कार्य यहाँ होमवर्क अपना कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर आपको इस तरीके से बना सकते हैं। 35 का यहाँ पर जो कि आप 20% में निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको 35 में से वो घटाना पड़ेगा। जैसे हम दिखा देते हैं, तो 20 पंच 100, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, चलिए यहाँ पर सिर्फ 35 था, 5 7 35, यहाँ पर 7 आ जाएगा। और फिर आपको 35 में से जो 7 घटाना होता है, आपको फिर भी 28 ही आंसर मिलेगा। तो आपको कितना जल्दी में करना है वो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर क्या करेंगे, एक संख्या का 59% जो कि 87 91 होता है, उस संख्या का 43% कितना होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कितना होगा। मान लीजिए कि वो संख्या हमको पता नहीं है, उस संख्या को हम मान लेते हैं x। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी संख्या नहीं होता था आप x मान सकते हैं। और उस संख्या का 59%, याद रखिएगा, एक संख्या का 59% जो है वो कितना है, तो वो है 87 91, 87 91 है। तो प्रतिशत जब हम उड़ाएंगे तो यहाँ पर साइड 100 से गुना कर देंगे। 59 इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, तो ये 149 बार में कटेगा। तो ये एक्स कितना हो गया, तो ये 149 पर 00, यानी कि 100 तो गुना होगा फिर 00, इतना वो संख्या हो गया। अब क्या कह रहा है कि इस संख्या का 43%, ये संख्या जो निकाले हैं, इसी संख्या का 43% कितना होगा। तो जब आप प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में इस 100 डाल सकते हैं, और 100 जब डालेंगे तो 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो चला गया है। और जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 149 गुना 43 जो कि आपका 6407, यानी कि 6407 आपका आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो कि आपको दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। आगे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1200 के 5/8 का 74, यहाँ पर देखिए हिंदी में यहाँ पर 74 लिखा हुआ है, प्रतिशत क्या होगा। और ऐसे में कन्फ्यूज कर जाए तो वो हिंदी में पढ़ते ही नहीं है, संख्या देखते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर 1200 का 5/8 निकाल देते हैं, और कोई सी ऑप्शन में मिला तो मिला, नहीं मिला तो इनमें से कोई नहीं है, बस लगा देते हैं, और इसमें आंसर गलत हो जाता है। चलिए किस तरीके से करना है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पूछा है 1200 का 5/8, सिंपल यहाँ पर 5/8 करते हैं, और का 74% यहाँ पर पूछा है, 74%। तो प्रतिशत जब उड़ाएंगे तो बट्टे में 100 यहाँ पर डाल देंगे, और 100 से यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट गया। चलिए 4 से काटते हैं तो 4 ये 12 और 4 2 8 यहाँ पर कट गया। अब इसको काटते हैं 2 से 37 बार में कट जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना बच गया, 3 गुना 5 गुना 37, यानी कि कितना 3 गुना 5 और गुना यहाँ पर 37 बच गया। कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर जब आप गुना करेंगे तो 555 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर किस ऑप्शन में है, तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर जो कि दिखाई दे रहा है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 25/3 प्रतिशत 150 है, तो संख्या क्या है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ संख्या क्या है। किसी संख्या का मान लेते हैं वो संख्या x होगा, और इसी x का यानी कि इस संख्या का देखिए 25/3 प्रतिशत। चलिए 25/3 प्रतिशत हम लिख लेते हैं, और ये कितना है, ये 150 है, सॉरी 100 है यहाँ, हाँ 150 है। तो 150 है, तो इसका जो क्या होगा, चलिए प्रतिशत जब हटाएंगे तो इधर 100 से गुना कर सकते हैं, हमने आपको पहले ही बताया, आप बराबर के साथ गुना कर सकते हैं। चलिए 25 से तो काटते हैं, तो 25 ये 4 बार में कट जाएगा। तो अब देखिए 15 यानी कि 150 गुना 4 और फिर यहाँ पर गुना 3, तो 15 चौका 60 और 60 120, यानी कि कितना हो गया आपका, ये गुना करने पर ये 180 हो गया। 180 और इस पर ये 1 जीरो है, तो 1 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, कुल मिलाकर 1800 आपका आंसर आ जाएगा। इस ऑप्शन में है, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखिएगा कि एक संख्या का 33.1/3 प्रतिशत जो कि 100 है, तो मूल संख्या क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक संख्या का 33.1/3, यहाँ पर ये 33.1/3 प्रतिशत है, और बराबर कितना है यहाँ पर
जो कि 100, यानी कि ये x का इतना है। तो दोस्तों x का यहाँ पर इसको हम 100/3 यहाँ पर लिख सकते हैं, 100/3% और बराबर कितना है तो 100। जब प्रतिशत हटाएंगे तो इस साइड 100 से और गुना हो जाएगा। अब ये 100 से 100 कट गया तो कितना हो गया x का वैल्यू, तो ये 300 आ गया। 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर, चलिए किस तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है 300, जो कि बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है। कहता है कि 5 अनिवार्य विषय में से एक विद्यार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए हुए 2 वैकल्पिक विषय में उसने बराबर बराबर अंक प्राप्त किए। चलिए मान लेते हैं पहले हम वैकल्पिक विषय ही, चलिए जिससे कि आपको आसानी होगा। वैकल्पिक विषय मान लेते हैं कि उसने x अंक प्राप्त किया है। तो अगर दोस्तों पहला में x अंक प्राप्त किया होगा तो दूसरा में भी x अंक, क्योंकि दोनों बराबर है, तो मान लीजिए कि पहला में उसने x अंक प्राप्त किया और दूसरा में भी उसने x अंक ही प्राप्त किया। चलिए अब आगे बोलता है कि 5 अनिवार्य विषय में उसने जो 60% औसत अंक प्राप्त करते हैं। तो चलिए 5 और गुना 60 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये 300 आ जाएगा, क्योंकि इसके 5 सब्जेक्ट का औसत अंक 300 होगा, 300 आ जाता है। आगे क्या कहता है कि उसके वैकल्पिक विषयों का अंक जो बराबर है थे, और इन दोनों विषयों का अंक जोड़ने पर उसका औसत अंक 4 गिर जाता है। यानी कि 4 की गिरावट हो जाती है तो उसका औसत अंक में कब, जब उसको अपना वैकल्पिक विषय यानी कि इन दोनों विषय को भी जोड़ता है तो उसको औसत में चूँकि 4 की कमी हो जाती है। तो औसत कितना था, तो पहले 60 था, तो अब यहाँ पर कितना हो गया, तो अब 2 सब्जेक्ट बढ़ गया, क्योंकि वैकल्पिक वाला एक ये और एक ये 2 बढ़ गया। यहाँ पर 5 था पहले, तो ये 7 हो जाएगा, और औसत में कितना, तो 4 की कमी हो गई, ये 56 हो जाएगा। जब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 392 आ जाएगा। इसको गुना करके देख लीजिए, 392 आ जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या, तो उसने वैकल्पिक विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, यानी कि एक वैकल्पिक विषय को पूछ रहा है कि उसने प्रत्येक वैकल्पिक यानी कि किसी भी एक वैकल्पिक विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किया, क्योंकि दोनों में तो सेम ही अंक प्राप्त किया था। चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर वैकल्पिक विषय उसका कितना था, सिंपल आप यहाँ पर समझ सकते हैं। उसका जो कि 5 विषय का कितना था, 300 था, और प्लस 2 विषय का, तो यहाँ मिले 2x, ये इसका कुल हो गया। और कुल कितना मिला है उसको, तो 392, यानी कि 7 विषय को, ये हो गया 5 विषय का और ये विषय 2 विषय का, तो कुल मिलाकर 7 विषय का, इधर 7 विषय का औसत अंक यहाँ पर दिया गया है। तो 2x बराबर अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 392 और माइनस 300 आ जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, ये 92 आ जाता है। यानी कि 2x बराबर हो गया 92, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से काट कर दिया 46 आ जाएगा। यानी कि उसके एक विषय में x का मान जो आया एक विषय का, वो 46% उसका आंसर, यानी कि उसके वैकल्पिक विषय में से, दोनों ही वैकल्पिक विषय में से 46% आंसर उसको, यानी कि नंबर उसको मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों सवाल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सवाल क्या है दोस्तों कि 1605 का 4/5 प्लस 50/80 का 30% जो कि 65/89 है माइनस x क्या होगा। यहाँ पर x का वैल्यू हमको फाइंड करना है कि x का क्या वैल्यू आएगा। चलिए यहाँ पर इसको डायरेक्ट काटते हैं। 5 से इसको काटेंगे दोस्तों तो 5 या 15 बच गया, 1 5 2 10 और 5 के 5, और फिर इसको प्रतिशत में हटाएंगे तो बटे में यहाँ पर 100 आएगा, और 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो चला गया, और फिर यहाँ पर ये इधर तो है ही। चलिए जब इसको गुना करेंगे कितना, तो 321 को 4 से जब गुना करेंगे तो ये 1284 आएगा। गुना करके आप देख सकते हैं 1284 और प्लस यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर 1524 आएगा। इसको 508 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1524। आप डायरेक्टली भी गुना कर सकते हो। तो देखिए 500 तो 500 या 1500 और 8 फिर 24, 1524 आ जाएगा, और बराबर यहाँ पर जो है तो 65 89 ऐसे रहने दीजिए, माइनस x ऐसे रहने दीजिए। अब दोस्तों इस दोनों को पहले जोड़ेंगे, क्योंकि इस बराबर की इस साइड और फिर उसको भी इस साइड लाएंगे। तो जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, तो 2808 आ जाएगा। जोड़ कर आप देख लीजिए 2808 आ गया, और फिर यहाँ पर इसको भी माइनस से कर लीजिए तो 65 और माइनस x। दोस्तों आप देखिए बड़ा संख्या माइनस में है, ये बराबर उस साइड दोस्तों है माइनस x। चलिए बराबर उस साइड बराबर रहने दीजिए, बराबर माइनस x यहाँ पर है। तो आप बड़ा साइन ये है, इसमें से ये घटेगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 37 का, लेकिन माइनस में आएगा 37 81 और बराबर वहाँ पर माइनस x। तो दोस्तों माइनस से माइनस कट किया तो x का वैल्यू कितना आ गया, 37 81, यानी कि किस ऑप्शन में है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 37 81 जो कि बी ऑप्शन में है। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और साथ साथ आप लोगों से एक खास रिक्वेस्ट है, खासकर आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो में कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी मुझे बताइए, और बाकी मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर कोई क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है या नहीं आता है, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। आपका 2 मिनट से कम समय लगेगा कमेंट करने में।
तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ। और आप दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट के अंतर्गत, तो हर चैप्टर के हर सेक्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एडवांस मैथ के हो, अर्थमेटिक के हो या नंबर सिस्टम के, उन सारे क्वेश्चन को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और साथ साथ जो प्रीवियस का सेट चल रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आपको मिशन ग्रुप डी 2022 करके एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे हर टॉपिक वाइज टॉपिक आपको वीडियो मिल जाएंगे और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो जो कि चौथा वीडियो था, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।